तो छुड़ा के लेके आते समय परमेश्वर उनको एक आज्ञा दिया था, साफ आज्ञा, जिस कनान देश में तुम जाएगा उधर के लोगों को उधर से निकाल देना, उनको नाश करना, उनके देवताओं को तोड़ डालना। पिछले दिनों में मैं हिंदू भाई लोग एक किताब पब्लिश किया, उसमें मैंने पढ़ा है, कॉपी मेरे पास है। देखो उग्रवाद कौन फैलाता है, धर्म के खिलाफ कौन खड़े होता है, क्रिश्चियन लोग हैं। उसके लिए उन्होंने ये वचन नोट किया, मुसलमान से बढ़कर मुसलमान लोग भी क्रिश्चियन लोगों से सीखा, क्योंकि क्रिश्चियनों के बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं उनका मूर्तियों को तोड़ डालो, उनका सब काट डालो करके लिखा है। यह वचन उन लोग उसमें लिखा है, किताब में लिख कर दिया है। तो जब ऐसा मैंने वो किताब पढ़कर उनका अज्ञानता को देकर सोच रहे थे, इन्होंने अज्ञानता में ऐसा लिख कर रखा है। उधर में परमेश्वर उनको मूर्तियों को तोड़ने का कारण क्या है, उन्हीं दिनों में सारे लड़ाई में जाते समय में अपना देवताओं को लेकर जाते थे। अब जब देवताओं को लेकर जाते समय में देवताओं का ताकत को देकर अगर कोई देश जीतते हैं तो उन लोग बोलेगा इस देवता का ताकत के कारण जीता है, हमारा देवता बड़ा। क्योंकि उस समय में लड़ाई में आजकल जैसा बॉम्ब वगैरह नहीं, राइफल बंदूक वगैरह नहीं, बल्कि दूर से तलवार से या तीर कमान वगैरह से लड़ते थे। तो अपना देवताओं को भी लेकर जाते थे, हाथियों के ऊपर या घोड़े के ऊपर, ऊंट के ऊपर, या ऐसे अलग तरीके से लेकर ले जाते थे। ऐसा ले जाते समय में जिसका देवता में शक्ति ज्यादा है वो लोग जीतते थे। तो इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस्राएलियों को बोला, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन देवताओं से भी मैं सर्वशक्तिमान हूं, ताकत वाला हूं करके उनको मालूम होने के लिए क्या करना है, उनका मूर्तियों को तोड़ डालना, ताकि उधर के लोगों को मालूम हो जाए वो परमेश्वर नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और कोई है। हमें बात समझ में आए? तो उन्हीं दिनों में लोगों के दिमाग में क्या चलते थे, जिसका देवता ताकत वाला है वो जीतते हैं। तो उधर के लोगों को परमेश्वर उसके समझने के भाषा में उनसे बोलना चाहता था, ताकि उनको जीतो और उनका मूर्तियों को तोड़ डालो। वही परमेश्वर समय पूरा हो गया, सुसमाचार बताते समय में हमको बताते इस तुम्हारे एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल भी दिखा दो। तो परमेश्वर बदला नहीं, परमेश्वर हमको समझने वाला भाषा में हमसे बातें करता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पहले थोड़ा थोड़ा करके फांदी करके मनुष्यों से बातें करके आया, इस समय के आखिरी में हमको अपना पुत्र के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर पहले हमको, आप सबको मालूम है, हमारा विवेक के द्वारा बातें करता है, नेचर प्रकृति के द्वारा, सूर्य चंद्रमा सितारे इन प्रकृति के सृष्टि के द्वारा बातें करता है। कभी कभी सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, अचानक भूचाल आ गया, बाढ़ आ गया, उनके जरिए से बातें करता है। फिर नबियों से बातें किया, आखिरी में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते हैं। तो उस वक्त उनके लिए जरूरी था उधर के लोगों को समझाने के लिए कि उन जो देवताओं को उन लोग पूजा करते थे वो असली परमेश्वर नहीं है। उन देवताओं को सबको तोड़ डालकर उनके ऊपर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर इस्राएल के बीच में रहता है, याहवे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। ये सब लोगों को मालूम होने के लिए परमेश्वर ने बोला था कि सारे मूर्तियों को तोड़ डाले। लिखे